हेलो एवरीवन, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस नीट 2020 फिजिक्स के पेपर। इसमें 12th वाले पोर्शन को मैं डिस्कस करूंगा। राइट, ये पहला क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। सिंपल क्वेश्चन है ये। रिवर्स बायसिंग में विड्थ बढ़ जाती है, तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। राइट, उसके बाद आता है एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has diameter is 2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं रिजॉल्विंग पावर होता है d अपॉन 1.22 लैम्डा, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये आ जाएगा 1.22 लैम्डा की जगह लिख देंगे हम लोग 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ये आ जाएगा 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज द कलर कोडिंग का। बीबी रॉय, तो हम लोग जानते हैं बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसका नंबरिंग है शुरू था 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला 2 कलर नंबर शो करता है। येलो कलर के लिए क्या होगा? येलो कलर के लिए नंबरिंग कितना है? 4 है। उसके बाद वायलेट कलर का 7 है, 47 हो गया। और मल्टीप्लायर जो है ब्राउन का मल्टीप्लायर होता है ब्लैक ब्राउन 10 होता है, तो आ जाएगा 470। गोल्ड का टोलरेंस होता है 5%। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ब्रूस्टर्स एंगल फॉर इंटरफेस शुड बी, जानते हैं ब्रूस्टर एंगल 45 और 90 के बीच में होता है। ठीक है। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt if de Broglie wavelength of electron, this हम लोग फॉर्मूला जानते हैं de Broglie wavelength का, lambda is equal to 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रूट v। राइट, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 1.227 अपॉन रूट v हो गया। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, v आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁴ वोल्ट। राइट, तो ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन विल बी 10⁻⁴ वोल्ट। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर 6 माइक्रोफैरेड है। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये हो जाता है 30। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C इक्वल टू के सी नॉट। C कितना है? 30 है। के एयर में कैपेसिटेंस 6 है, के की वैल्यू आ गई 5। के हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख दिया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आ जाएगा तो 4.4 10⁻⁻12, ये आ जाएगा 4.425 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा, और ये कर देंगे हम लोग 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो 6 का आंसर है थर्ड। राइट, उसके बाद है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मेटल इज नॉट वैल्यूड। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम, उसके बाद ड्यूट्रियम और सिंगल आयोनाइज्ड नियोन, नियोन के लिए नहीं होगा। राइट, उसके बाद है सोलिनॉइड है, लेंथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स है 100। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं B इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI, और म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 100 टर्न्स है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और करंट है 2.5 एम्पियर, तो 5 हो जाएगा। 5 को 4 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20 पाई इंटू 10⁻⁻5। इसको लिख देंगे 6.28 इंटू 10⁻⁻4। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 8th, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राइट, उसके बाद
9th क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट separation between coherent sources is halved and distance between a screen and coherent source is double. फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम लोग बीटा इक्वल टू जानते हैं, लैम्डा डी बाई डी। अब इसमें क्या है, बीटा डैश में लैम्डा if separation between coherent source is half and distance between screen and slit is double, d को हमने 2d कर दिया और इसको हमने d by 2 कर दिया, दिया जाएगा 4 बीटा हो जाएगा, it becomes 4 times, राइट। तो 9th का थर्ड ऑप्शन इज द राइट। ये क्या है, द रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स इज, क्या होगा ये, 10th का ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, दोनों का 1:1 का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आता है नंबरिंग में 2 बार 10th हो गया इसको, ठीक है, इसको मैं राइट यहाँ पे मैं इसको 10A कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 10A राइट। 11th क्वेश्चन ही हुआ एक तरह से, a resistance wire is connected in the left gap of a meter bridge balances 10 ohm resistance in the right gap। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेफ्ट गैप में R होता है, R इक्वल टू S इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1। यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग, लेफ्ट गैप के रेसिस्टेंस को x मान लिया, x अपॉन 10 R अपॉन x अपॉन 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू आ गई 15 ओम। 15 ओम का लेंथ दिया है 1.5 मीटर, तो 1 ओम का लेंथ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो ये सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, राइट। ये है रिएक्शन है, यूरेनियम का कॉमन इक्वेशन है। यूरेनियम को हम लोग बम्बार्ड करते हैं 235 0 से, तो बनता है बेरियम बनता है और क्रिप्टन बनता है। बेरियम का होता है 56/144, ये आ जाएगा, क्रिप्टन का हो जाएगा 36/89 प्लस 30N1, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ray of light incident at an angle of incident I on the face of a small angle prism and emerge normally from the opposite surface, right। तो इसमें हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ शेप्स का, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। और इसमें हमने रे दिखाऊंगा, ये सपोज करो इंसिडेंट रे है और ये रे जैसे नॉर्मली बाहर निकल जा रही है, तो ये एंगल आई है, ये है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये 90 माइनस ये होगा, तो नॉर्मल कितना होगा, ये हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई। साइन आई को हम लोग आई लिख देंगे स्मॉल एंगल के लिए, और साइन आर की जगह हम लोग साइन ए, साइन पूरा लिख दे रहा हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर, और आई हो जाएगा म्यू इंटू ए। ये थर्ड इज द राइट ऑप्शन। स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को आई लिख देंगे, साइन ए को ए लिख देंगे, राइट। ये एंगल ए है, 90 है, तो 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए के बराबर होगा। हमें इसमें मोबिलिटी निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं, म्यू इक्वल टू होता है वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई होता है, वी डी का वैल्यू दिया हुआ है ये 7.5 इंटू 10⁻⁻4, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻10, तो यह आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6, 2.5 10⁻6, तो 13th का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है, लाइट का फ्लक्स दिया हुआ है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस का इतना दिया हुआ है, तो एनर्जी निकालना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू एरिया कितना है 20 है, और पर सेकेंड निकाल 1 मिनट है तो 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 24 इंटू 10⁻3, थर्ड ऑप्शन। 14th का थर्ड ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है फॉर ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट। हम जानते हैं बेस रीजन इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्राफ रिप्रेजेंट वेरी सेंसिटिविटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट। उसके बाद है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस वॉल्यूम दिया हुआ है एंड पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं डी वी अपॉन डी आर होता है, वी 5 वोल्ट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। फॉर सर्किट सोन इन द ट्रूथ टेबल दिया हुआ, पहला ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ जीरो लेंगे तो क्या होगा ये 1 हो जाएगा, नॉट गेट है, नॉर गेट में 1 1 का क्या होता है जीरो होता है, ये सही है। अगर यहाँ जीरो लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा ये जीरो होता है, जीरो 1 में भी क्या होता है इसमें जीरो होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 1 में चेक कर लेते हैं, 1 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो भी क्या होगा नॉट गेट जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो का क्या होता है इसमें जीरो होता है, इसका नॉर गेट में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 का क्या आया 1 आया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट 40 माइक्रोफेड कैपेसिटर है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, वोल्टेज जो दिया हुआ आरएमएस वोल्टेज हम एक्सी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट। तो करंट हो जाएगा, वोल्टेज हो गया 220 अपॉन ओमेगा सी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया 50 इंटू सी कितना हो गया 40 इंटू 10⁻⁻⁶। सिंप्लीफाई करने को देखना आप, ये आ जाएगा नियर अबाउट, ये नियर अबाउट आ जाएगा आपका, करके रखा हूँ इसको 2.7 एम्पियर। तो नियरली पूछा है तो इसमें लोग 2.5 एम्पियर ले लेंगे, राइट। द सॉलिड्स व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस आर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल्स में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। 21 क्वेश्चन है, आयरन रेड का ससेबिलिटी दिया हुआ है और हमें परमिएबिलिटी निकालनी है। तो ये रिलेशन हम जानते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 1 प्लस काई और म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा आपका 600, 599 प्लस 1 600 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.4 पाई इंटू 10⁻, करके देख लेते हैं इसको, म्यू आ जाएगा 600 इंटू म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, इसको लिख देंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻4, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है अ शॉर्ट डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है 0.6 मीटर पे और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, राइट। तो इसमें फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल का, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, डाइपोल मोमेंट है 16 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर है, सेंटीमीटर में समझना, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 0.6 इंटू 0.6, राइट। तो इसको मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पे, ये 22 क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट दिस इज इक्वल टू, शायद नहीं है, कर लेते हैं तो कैलकुलेट, ये आ जाएगा 0.6 है, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 200, 00 आ जाएगा, 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये आ जाएगा 2 से 800 और 7200 अपॉन 36 क्या आ जाएगा 200 वोल्ट, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है। उसके बाद दिया हुआ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल फॉर यू द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.75 न्यू नॉट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगा तो एमिशन नहीं होगा, करंट क्या होगा जीरो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया 24th क्वेश्चन में दिया हुआ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू AC बोर्ड व्हेन L इज रिमूव्ड सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट, ये हो जाएगा, L रिमूव कर दिया तो सिर्फ कैपेसिटेंस है
1060 पाई बाई 3 1060 इजिकल टू एक्सी बाई आर, एक्सी का वैल्यू आ गया √3r। उसके बाद फिर 1060 इक्वल टू एक्सएल बाई आर हो जाएगा, तो एक्सएल का वैल्यू आ गया √3r हो जाएगा। तो जेड कितना को दोनों इक्वल है, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। cos फाई होता है आर बाई जेड, आर बाई आर इजिकल टू 1, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह है 25th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है a spherical conductor of radius 10 cm has charge distributed uniformly. What is the magnitude of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख देंगे 9 10 टू पावर 9। चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10 टू पावर -7, और डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर -4। राइट, ये आ जाएगा 9 इंटू 3.2 अपॉन 225 इंटू 10 टू पावर 11, 10 टू पावर 11 हो जाएगा। 11 और 9 10 टू पावर, ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +4 माइनस 10 टू पावर 6 हो गया। सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा इसके बराबर हो जाएगा नियर अबाउट 1.2 × 10 टू पावर 5। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 9 10 9 18 का 1 27 1 28/225 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया, तो ये आ जाएगा 1.28 इंटू 10 टू पावर 5। तो एक्सपोनेंट सेम है, तो यही आंसर हो जाएगा सेकंड। राइट,